ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਫਰੈਂड्स बहुत बहुत सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਡਾ वीडियोज़ ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आ रहा है एंड काफ़ी लोग कह रहे हैं भी हिंदी च बोलो तो आई विल ट्राई टू रिपीट सम ऑफ द वीडियोज़ ਜਿਹੜੇ मैं पहले पंजाबी च बोले है जो स्टूडेंट्स वगैरह हिंदी च ਜਿਹੜੇ दूसरे है आई थिंक नॉर्थ इंडिया ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ एंड वो वाली वीडियो की जो ज़्यादा डिमांड आ गई then I will reshoot that Australian reasons for failure or reasons for refusal of visa। वो मैं दोबारा हिंदी में बना दूंगा आपके लिए, पर बशर्ते आपको उसमें कमेंट बॉक्स में जाके लिखना होगा और स्ट्रेंथ दिखानी होगी, ठीक है। तो मैं उसमें वो दोबारा से बना दूंगा। और ये आज के वीडियो में मैं दोनों चीज़ें दोनों तरह से बोलूँगा ताकि हमारे पंजाबियों को भी समझ आए और आप लोगों को भी समझ आ जाए, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के वीज़ा के बारे में, स्टडी वीज़ा ऑफ कनाडा। हुण काफ़ी गल की जा रही है भी कनाडा बंद हो गया, इस तरह नहीं है जी। देयर आर सम सेट ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, स्ट्रिक्ट रूल्स। कुछ उन्होंने रूल्स बना दिए हैं स्ट्रिक्ट वंस, जिसको वो फॉलो कर रहे हैं और जिसको वो चाहते हैं कि आप लोग भी फॉलो करो, ठीक है जी। तो पहले जो सिस्टम था वो था कि आप सिर्फ डिप्लोमाज एंड ऑल दैट स्टफ से कनाडा में चले जाते थे। कनाडा वाला उस डिप्लोमे वाला सिस्टम पहले चलता सी, वो नहीं चल रहा। उन्होंने सेट ऑफ एक इंस्टीट्यूशनस है जिन्होंने कहते हैं डेजिनेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशनस, DLI दी लिस्ट विच जे तुहाडी इंस्टीट्यूशन हैगी है, इफ़ अगर आपकी इंस्टीट्यूशन जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं कनाडा में DLI में लिस्टेड है। DLI क्या है? डेजिनेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। ये उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, एक मतलब एक स्टैंडर्ड बना दिया है। इसमें कौन आता है? इसमें वही यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो कि गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं कनाडा की। यहाँ पर आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ से लेना है, यहाँ से ही आपको सारा फीस का सब कुछ जो आपका कोर्स है, वट एवर यू वांट टू स्टडी, जो भी ਤੁਹਾਡਾ कोर्स है, जो भी ਤੁਸੀਂ पढ़ना है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ है। बिकॉज वैन दे एक्सेप्ट यू सारे कंडीशंस वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ देंगे, दे टेल यू कि ये आपका एफिलेशन, ये आपका कोर्स है, आपकी कंडीशंस ओके हैं, आपका बैकग्राउंड ठीक है, उसके हिसाब से हमें ये फ़ीस है, ये सारा कुछ जब आपका हो जाएगा, मतलब कहने की गल है, जब इफ़ यू हैव सिलेक्टेड अ DLI इंस्टीट्यूशन एंड एवरीथिंग इज़ ओके एट योर एंड, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਨ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦ फीस एंड ऑल दैट, देन दे गिव यू लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। उनमें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्यों चाहिए हमें? वाई वी नीड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस? फॉर द स्टडी परमिट। जी हाँ, कनाडा में स्टडी वीज़ा लेने के लिए आपको स्टडी परमिट सबसे पहले अप्लाई करना है। स्टडी परमिट मिलेगा देन वीज़ा लगेगा। अगर स्टडी परमिट नहीं मिला तो वीज़ा नहीं लगेगा। यू विल गेट द वीज़ा, स्टडी वीज़ा इन कनाडा ओनली व्हेन यू हैव स्टडी परमिट। तो स्टडी परमिट के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया वो वेबसाइट के ऊपर, मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप्स। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखो तो कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यू शुड अप्लाई फॉर स्टडी परमिट। स्टडी परमिट के लिए आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें DLI इंस्टीट्यूटेड, जो DLI वाले जो मैंने आपको बताया डेजिनेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन ही आपको दे सकती हैं, वो ही चलेगा। ऐसे नहीं है कोई भी कॉलेज या डिप्लोमा में आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा ही नहीं, सिर्फ ये इंस्टीट्यूशंस आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे सकते। सिर्फ जो डेजिनेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैगी या इंस्टीट्यूशन हैगी कनाडा की गवर्नमेंट नाल सॉरी, दे कैन ओनली इशू दिस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। नाउ फर्स्ट हो गया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द DLI। सेकेंड सेट ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स यू नीड जो प्रूव करेंगे। ओवरऑल समरी उन्होंने वही है कि थोड़ा फाइनेंशियल स्टेट क्या है, बैकग्राउंड कैसी है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्लीन बैकग्राउंड, ये सारे डॉक्यूमेंट अभी डिटेल में बताऊंगा मैं। आई विल टेल यू की लाना है डिटेल विच, ठीक है जी। लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर एनी डॉक्यूमेंट दैट आर मिसिंग ड्यू टू, जे कोई ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ
ਜਿਹੜੇ ਸੈਟ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਟੈਚਿੰਗ दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। क्यूबेक ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। विल ओनली टॉक अबाउट कैनेडा। ठीक है, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग मैं क्यूबेक ਵਿੱਚ फ्रेंच बोली जाती है, ਉਹਦਾ अलग हिसाब किताब है, वो ਆਪਾਂ ਹਜੇ नहीं कंसिडर करांगे। नंबर सो ये डॉक्यूमेंट्स मैं बताता हूँ केड़े डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर, विच डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल टू अप्लाई फॉर स्टडी परमिट। लैटर ऑफ एक्सेप्टेंस विच कुछ कंडीशनस लगाई जांदियां हैं। इफ़ यू डोंट क्वालीफाई फॉर द कंडीशन विच दे वांट, वो की होंदा कई बार होंदा दे वांट कि तुहाडा आ पर्टिकुलर कोर्स या कोई इंग्लिश लैवल का कोर्स तुसीं नहीं कीता होया, वो तुसीं करो। ठीक है, या कोई साइंटिफिक कोर्स है, उस तो पहले जो उन्होंने कोई बेसिक कोर्स है वो तुसीं करो। कई बार क्या होता है कि आप जब कनाडा में जो कोर्स सेलेक्ट करते हो उससे पहले कुछ उनके प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं या कुछ एक बेस कोर्सेज होते हैं, वो दे वांट कि आपके पास वो सर्टिफिकेशन आए, वो वाले आपको क्वालिफिकेशन पूरी हो। तो वो अगर आप में कंडीशन लग गई DLI के दोबारा कि आपने ये वाला कोर्स पहले करना है, उसके बाद मेन कोर्स में एडमिशन मिलेगा, तब आपको वो कोर्स पहले करना पड़ेगा। तो उस कोर्स के लिए पहले स्टडी परमिट लो एंड देन आपका फिर सेकंड जो मेन कोर्स के लिए परमिट लो, तो लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो अपना कोर्स जो है ना बड़े ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है कि जिसमें आपको ये पंगा ना पड़े। लेकिन अगर आपका कोर्स ऐसा ही आपने सेलेक्ट कर लिया है जिसमें कनाडा वालों को चाहिए ही कि एक बेस कोर्स किया जाए, तब कोई सोल्यूशन नहीं है, तब तो आपको वाला बेस कोर्स करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा कुछ सिलेक्ट करते हैं इसमें आपका क्वालिफिकेशन इज़ डन, मतलब आपको और कोई एडिशनल कोर्स नहीं करना, सीधा उसी कोर्स में एडमिशन लेना, देन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको मिलेगी यूनिवर्सिटी से। परमिट के लिए पहला डॉक्यूमेंट है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। सेकंड डॉक्यूमेंट इज़ योर, जो हर एक वीज़ा में लगता है कि आपकी आइडेंटिटी मतलब वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एंड यू शुड हैव फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आप बैंक स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट्स में ऑलमोस्ट सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आपने बैंक लोन लिया तो उसका प्रूफ कि मेरे पास ये पैसे हैं स्टडी वीज़ा, क्योंकि स्टडी वीज़ा में ये आपका चल जाता है कि आप लोन ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। तो स्टडी वीज़ा अपना लोन लेके अपना फाइनेंशियल स्टेटस दिखा सकते हो, आप लोन ले आए। आ लोन सानू हेल्प करेगा कनाडा विच अपने फाइनेंशियली अपने आप नूं उत्थे रहन वास्ते, एंड दैन विल पे इट। वो तुहाडा उपर है किवें करेंगे, बट लोन डॉक्यूमेंट वर्क्स फॉर द फाइनेंसिस। ठीक है, वो मैं तुहानू दस रहा इन द स्टडी वीज़ा नंबर 1। सैकेंड तुहाडा बैंक स्टेटमेंट्स दे वांट टू सी। थर्ड तुहाडा यूनिवर्सिटी नाल ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ एक्सेप्टेंस लैटर आई है, वो तां ही आएगी वैन यू विल पे द फीस। लैटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दे विल गिव यू ओनली व्हेन यू पे द फीस, जो ट्यूशन फीस है, सब आपकी कंडीशंस पूरी हैं। सपोज यू हैव चोजन द कोर्स विच डजंट रिक्वायर एनी एडिशनल कोर्स, आपने ऐसा कोर्स किया जिसमें कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, तब सब डन हो जाएगा। देखेंगे आपकी बैकग्राउंड ठीक है, आपका एवरीथिंग इज़ ओके, उसमें आइलेट्स वगैरह भी सब आता है, वो सब चेक करेंगे, वो सब ओके है, एंड दे विल टेल यू टू पे द फीस। आपने पे फी कर दी, आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द DLI मिल गया। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट हो गया फॉर द स्टडी परमिट, दैट इज़ DLI। सेकंड आपको दिस मैंने आपको बता दिया वैलिड पासपोर्ट। फिर मैंने आपको बताया फाइनेंशियल, उसमें लोन डॉक्यूमेंट्स, आपके बैंक स्टेटमेंट्स सब लग जाता है। ऑलमोस्ट ये फाइनेंशियल वाला सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। अब मैं बताऊंगा कितने लेवल का चाहिए, वो आपको आगे पता लगेगा। देन प्रूफ आपको लगाना है, वो रिसिप्ट आपको मिलेगी जो आपने ट्यूशन फीस पे करी है अपने DLI इंस्टीट्यूशन में। अ लेटर फ्रॉम पर्सन और स्कूल गिविंग यू प्रूफ ऑफ फंडिंग पेड फ्रॉम द कनाडा इफ़ यू हैव स्कॉलरशिप। कई बार क्या होता है स्कॉलरशिप का सिस्टम भी होता है। स्कॉलरशिप में क्या होता है, आपको कनाडा गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है टू स्टडी। दिस इज़ कॉल्ड कैनेडियन फंडेड एजुकेशन प्रोग्राम, एंड दिस इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ दिस। इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन दैट आई विल लेट यू नो। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें जे तुसीं चाहते हो भी स्कॉलरशिप वाला वीडियो बनाया जाए स्टडी वीज़ा वास्ते इन कनाडा, दैट इज़ वेरी गुड। वो मटेरियल्स मतलब बड़े टॉप द स्टूडेंट्स वास्ते जिहड़े बड़े अच्छे एजुकेशन विच उन्हां दे वास्ते अपॉर्चुनिटी हैगी है। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लोर टेल यू, तुसीं कमेंट बॉक्स लिखो। ठीक है जी। नाउ मिनिमम फंड्स, किन्ने फंड्स रिक्वायर्ड है कनाडा विच रहन वास्ते, एनुअली दसांगा कैनेडियन डॉलर विच। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट दैन पर ईयर मिनिमम, दिस इज़ मिनिमम, इस तो ज़्यादा हो सकते
$10,000 मिनिमम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ठीक है, अगर आई रिपीट $10,000 दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट। इन्ना तुसी दिखाना ही दिखाना है, इस तो वध भी लग सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स हाउ यू लिव एंड what are the other things you come across, but $10,000 is the minimum। ठीक है जी। आ स्टूडेंट वास्ते ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ नो फैमिली मैंबर अकंपेंड ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ Canada, and right now we are talking about study permit। study permit में पहला मैं DLI से acceptance letter तो दस्ता, second your valid passport, then financial support documents, then proof of fees, and now this is the amount which you should show to the embassy कि I have this amount। then लगता है letter of explanation। letter of explanation की हैगा वो ये statement of purpose why you are visiting Canada। उसे तुसी दसना है भाई मैं कनेडा जोड़ा भी कोर्स तो सिलेक्ट किया है, जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट किया है, आप वहाँ क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उस कोर्स में आप अपनी होम कंट्री में वो कोर्स क्यों नहीं कर रहे, ये मतलब जस्टिफिकेशन बनानी है। एंड देन यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, कितने घंटे तुसी काम कर सकते हो इन कनेडा ऑन स्टडी परमिट। यू कैन वर्क फॉर 20 hours पर वीक ड्यूरिंग द रेगुलर कोर्स डेज, एंड जब वेकेशंस हो गई हैं दैन यू कैन वर्क फुल टाइम। ठीक है, कनेडा विच आ स्टडी परमिट दी मैं तुहानू कंडीशन सारे दसते हैं, मेनली यही है। सो यू कैन वर्क, तुसी काम कर सकते हो, कमा सकते हो अलॉन्ग विद द स्टडी अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टडी परमिट ऑफ द कनेडा। ठीक है, बाकी इस तो अलावा कोई होर डॉक्यूमेंट्स जे रिक्वायर्ड होन, कई बार किसी हर एक दी एप्लीकेशन अलग होंदी है, जे होर कोई डॉक्यूमेंट्स की डिमांड आती है ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैन यू हैव टू सबमिट दोज इफ दे रिक्वायर। बाकी बेसिक जोड़े बेस डॉक्यूमेंट्स हैं, जोड़े इंपॉर्टेंट, जो सब रिक्वायर्ड है, वो मैं तुहानू दस रहा स्टडी परमिट वास्ते। सो स्टडी परमिट इन्हां दे बेसिस तुहानू मिलेगा। फिर जे सारी चीज़ां रिक्वायरमेंट्स बायोमैट्रिक दे रिक्वायर सारा कुछ जे हो गया, everything is done, then they will process your study permit application first। so they will check the application, if it is incomplete, कुछ रह गया है, they will tell you, then depending on the country हर एक दा अलग अलग है, कुछ अजे एडिशनल उन्होंने चाहिए फॉर द स्टडी परमिट दे विल आस्क यू। फिर एक टाइम लिमिट टाइम फ्रेम मिलेगा, इस दिनों के विच तुसीं दे दो, then you have to submit those documents and then you will get योर एप्लीकेशन विल बी कंप्लीट। मतलब जो वो डॉक्यूमेंट मंगनगे प्रोसैसिंग तो बाद वो देखणगे कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है या कुछ एक्सट्रा तो नहीं रिक्वायर्ड, वो तुहानू उन्होंने देना है। कई बार वो इंटरव्यू वास्ते भी कहते हैं। इंटरव्यू का मतलब होंदा है कि भाई वो पर्सनली एम्बेसी वाले हर एक स्टेट विच होंदा ऑफिस, उधर बुलाते हैं भी पुछते हैं वाई यू वांट टू कनेडा। उत्थे तो बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड बी वेरी क्लीयर कि आप मैं एज ए स्टूडेंट उत्थे जाना है तो यह वाला कोर्स मैं उत्थे करना, क्योंकि उधर एक कोर्स बहुत वधिया, साडा होर कोई सैकेंड एम नहीं है कनेडा भी जान दा, ओनली वी वांट टू स्टडी। ठीक है, आ तुसीं क्लीयर करना। इत्थे तुसीं कुछ गड़बड़ करती भाई आप उत्थे रहना है, आप उत्थे PR लैनी है, डोंट टेल दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर वैन यू आर इन। और एप्लीकेशन में मैं हमेशा कहना वीज़ा एप्लीकेशन जिस पर्पज़ वास्ते वही तुसीं शो करना है, अगे दे प्लान्स नहीं दसने। यू आर नॉट सपोज टू टेल योर फ्यूचर प्लान्स। उस टाइम तो मेडिकल एग्जाम जे चाहते हैं दे विल आस्क यू टू डू, उस टाइम दे इफ दे वांट पुलिस सर्टिफिकेट दे विल आस्क, वो तुसीं लेके आना है। ठीक है, आ सारा कुछ होने तो बाद दे विल अप्रूव योर एप्लीकेशन। आ सारा कुछ जो ओके है तो तुहानू एक लैटर ऑफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा स्टडी परमिट का, उस विच लिखा होएगा दैट सेज यू आर अलाउड टू स्टडी इन कैनेडा। तो लैटर ऑफ इंट्रोडक्शन तुहानू दे दिता जाएगा। लैटर ऑफ इंट्रोडक्शन फिर तुसीं लैके जाना है, एंड दैन दैट लैटर ऑफ इंट्रोडक्शन विल then convert it into your study permit and थोड़ा स्टडी वीज़ा फॉर 5 years लग जाएगा। फिर जब थोड़ा परमिट मिल गया तो स्टडी परमिट मिल गया, स्टडी परमिट नहीं मिलेगा तो की मिलेगा लैटर ऑफ इंट्रोडक्शन। LOI थोड़े कोल है, LOI लेके इहदे नाल थोड़ा वैलिड पासपोर्ट एंड कॉपी ऑफ वैलिड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, लैटर ऑफ रेफरेंस और एनी अदर डॉक्यूमेंट द वीज़ा टोल्ड यू टू ब्रिंग, वो भी लेके आने जोड़े एडिशनल उन्होंने कहा सी एट द टाइम ड्यूरिंग अराइवल इन द कनेडा। तुसीं जहाज चढ़ गए, परमिट लैके लैटर ऑफ इंट्रोडक्शन लैके पासपोर्ट लैके सारा तुसीं चढ़ गए, तो जिवें तुसीं अराइव करोगे आ डॉक्यूमेंट्स तुहाडे चैक किए जाएंगे।
तो आ सारे जो मैं तुहानूं डॉक्यूमेंट्स दसे फ्रेंड्स, आ तुहानूं स्टडी परमिट वास्ते लगणगे। स्टडी परमिट तो वीज़ा है कनाडा थोड़े अलग अलग है, बेसिकली लिंक्ड है। मैं एक्सप्लेन करदा। वीज़ा एक डॉक्यूमेंट है जिहड़ा तुहानूं अलाउ करता है ट्रैवल टू कनाडा। बाकी इफ़ यू वांट टू स्टे देयर, उत्थे तुसीं पढ़ना है, रहना है, कमाना भी है नाल दे नाल, दैन यू नीड स्टडी परमिट। तो इस करके पहले स्टडी परमिट वास्ते एप्लीकेशन लगती है। तो प्रोसीजर है सारे डॉक्यूमेंट तुसीं जे लाते, एप्लीकेशन लाती, स्टडी परमिट सब कुछ ऑनलाइन हैगा। उस तो बाद जब लैटर ऑफ इंट्रोडक्शन मैं जिहड़े तुहानूं दस्सिया, एट द एंड यू विल गेट लैटर ऑफ इंट्रोडक्शन। यू विल ओनली गेट दैट वैन दे थिंक कि तुसीं ओके हैगे उत्थे रहने वास्ते भी, स्टडी करने वास्ते भी। ठीक है, वो अपने इंडियन स्टूडेंट वास्ते उस विच ऑटोमैटिकली विजिटर वीज़ा भी लग्या हुंदा। यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर अनदर एप्लीकेशन। तुहानूं कोई अलग एप्लीकेशन नहीं भरनी। जब तुहाडा लैटर ऑफ इंट्रोडक्शन आ गया, वो तुसीं अपने कोल रखना है, अपना वीज़ा लैके जाना है। उस ते सारा लैटर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑटोमैटिकली विजिटर वीज़ा वास्ते परमिशन अलाउड होंदी है। दैन वैन यू अराइव एट कनेडा एट द बॉर्डर, मतलब एट द पॉइंट ऑफ एंट्री जिथे कनेडा है, उत्थे तुसीं वो लैटर ऑफ इंट्रोडक्शन, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट सब दिखाना है। ऑन द उस एट दैट टाइम यू विल गेट अकॉर्डिंग टू योर कोर्स स्टडी परमिट 4 साल 5 साल मैक्सिमम 5 ईयर्स का मिलता है। एंड दैट विल बी स्टैपल्ड विद योर पासपोर्ट एंड देन यू आर लीगली लिव देयर, स्टडी देयर एंड डू योर स्टडीज़ एज वेल एज वर्क्स। ठीक है जी। तो थोड़ा कॉम्पलैक्स है एज़ कम्पेयर टू अदर वीज़ाज, बट दिस इज़ इट। स्टडी परमिट वास्ते तुसीं अप्लाई करना है, सारी चीज़ें मैं तुहानूं दसती हैं। उस तो बाद तुहाडा ऑटोमैटिकली विजिटर वीज़ा विच लग जाएगा। दैन एट पॉइंट ऑफ एंट्री इन द कनेडा दे विल स्टैपल एंड गिव यू परमिशन ऑफ स्टडी एंड वर्किंग फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है जी। तो आ सारे मैं तुहानूं दसता। इस एप्लीकेशन विच $150 फीस हैगी है जी कनेडियन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। जी सारी एप्लीकेशन तुसीं भरोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लाओगे, सारे प्रूफ्स लाओगे, $150 कनेडियन। उस तो बाद $80 to $90 कनेडियन डॉलर्स थोड़ी बायोमेट्रिक्स की फीस है। बेस फीस $150 कनेडियन। ठीक है, आ सारे तुसीं ऑन द स्पॉट लगाने हैं। उस तो पहला तुसीं जिहड़े मैं लैटर ऑफ एक्सैप्टेंस दस्से पहले, वो जिहड़ी ट्यूशन फीस का प्रूफ वो सारा तुहाडे कोल होना चाहिए है, अलग है। प्रोसैसिंग फीस है फॉर द एप्लीकेशन। ठीक है, आ तुसीं नाल लगाना। होप एवरीथिंग इज़ क्लीयर। जे क्वेश्चंस इस वाले वीडियो तो ज़्यादा आएंगे, मैं क्वेश्चंस लेके एक अलग वीडियो बना दूँगा ताकि थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।